वेलकम बैक एवरीवन। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक एसएमई आईपीओ के बारे में जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड। देखो यहाँ पे नाम से ही सजेशन आ रहा है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो यहाँ पे सोलर पैनल्स का है। एंड सोलर पैनल्स के अंदर दो प्राइमरी कैटेगरी है इनके पास में, एक है मोनोक्रिस्टलाइन एंड सेकंड है पॉलीक्रिस्टलाइन। अब ये जो मोनोक्रिस्टलाइन होता है ये बेसिकली यहाँ पे जो है इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। इन सोलर पैनल्स की जो एफिशिएंसी है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है एंड ये सिलिकॉन बेस्ड होते हैं। साथ ही में अगर हम लोग इनकी बात करते हैं, जो इनका यूज केस है वो धीरे धीरे बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। स्पेशली क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी कंट्रीज एंड इंडिया स्पेशली चाहते हैं कि वो नेट कार्बन जीरो हो बाय 2070। तो ये जो ग्रीन पावर है इसके अंदर बहुत ही मेजर काम करेगी। जितनी भी रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनका एक बड़ा योगदान रहने वाला है इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। तो हमें लगता है कि उसके अकॉर्डिंगली ये जो कंपनी है एक बहुत ही वेल पेस्ड कंपनी आई है। साथ ही में रिसेंटली हम लोग बात करें जेंसॉल के बारे में, तो देखो जेंसॉल भी जो है एक एसएमई आईपीओ था एंड आज वो जो है मेन बोर्ड में लिस्ट हो चुका है। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो काफी ज्यादा है एंड काफी तेजी से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डिमांड की, तो इनकी डिमांड जो है वो एग्रीकल्चर में हो गई, हाउस होल्ड में हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। साथ ही में अभी रिसेंटली तो गवर्नमेंट ने भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे थे अगर आप यहाँ पे सोलर पैनल पे स्विच करते हैं या फिर आप सोलर पैनल का एक कंपोनेंट डालते हैं। एंड साथ ही में जितनी भी ये नई टाइप की लाइटिंग आ रही है, स्पेशली गार्डन की लाइटिंग आ रही है, तो वो भी सोलर बेस्ड लाइटिंग्स आ रही है। वो मुझे लगता है एक बहुत मेजर एडवांटेज है एंड बहुत मेजर ड्राइवर भी रहेगा आने वाली डिमांड का। तो ये जो कंपनी है ईपीसी बिजनेस में, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, जैसे जैसे नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं इनकी सेल्स जो है वो ग्रो करती है। तो यहाँ पे आप सेल्स नंबर में देखोगे कि 2022-23 के अंदर हमें कोई मेजर ग्रोथ देखने को मिली नहीं है रेवेन्यू वाइज। उसके पीछे रीजन के बारे में समझते हैं। देखो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, बीट जेंसॉल इंजीनियरिंग और केपीआई ग्रीन एनर्जी, ये तो वो कंपनीज है जो लिस्टेड है जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। बट अगर हम लोग यहाँ पे ऐसी भी कंपनीज की बात करते हैं जो अनऑर्गेनाइज मार्केट का पार्ट है या फिर ऐसी कंपनीज जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि उनके पास में आज एक अच्छा शेयर है एंड ये कंपनी जो है ग्रोइंग पेस पे तो ग्रो कर रही है। वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे समझना है एंड इस स्टेज पे इनको फंड्स की जरूरत होगी एंड अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करने की जरूरत होगी। अगर आप यहाँ पे इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखोगे तो वो ग्रो हुआ है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को अपने बिजनेस का एक एक्सपर्टीज है। अगर रेवेन्यू नंबर्स ये लोग ड्राइव करते हैं तो जो बॉटम लाइन है वो फॉलो करते हुए हमें नजर आ सकती है। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। जनवरी 11 को ये आईपीओ जो है ओपन होने वाला है एंड इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपके स्क्रीन पर भी आ गए होंगे, बट प्लीज नोट किए सारे डेट्स जो हैं टेंटेटिव डेट्स है। एंड ये जो आईपीओ का साइज है वो 20 करोड़ रुपए के आसपास है। डेफिनेटली एसएमई आईपीओ है। अब सब्सक्रिप्शन नंबर्स आएंगे तो सर्टेनली एक ज्यादा आइडिया लगेगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो है रिटेल पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है एंड किस तरीके से यहाँ पे क्यूआईबीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एंड उसके बाद में हम लोग वहां पे अपडेट लेंगे जब ये सेकेंड डे हो जाएगा इसका। आप इस आईपीओ को अप्लाई करेंगे कि नहीं, ये आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। दैट्स इट। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस एपिसोड। पसंद आया प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।